अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, क्लास हमारी M.Com 2 मैनेजरियल अकाउंटिंग। और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 37 B.Com 2 की बुक से सॉल्व करेंगे, सुहेल अफजल की बुक से। तो क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर जो है ये डिपार्टमेंट नंबर 1 है। इससे पहले हमने जो 3 क्वेश्चन किए थे उन तीनों क्वेश्चन में डिपार्टमेंट नंबर 2 था। तो आज के क्वेश्चन में हम डिपार्टमेंट नंबर 1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डिपार्टमेंट नंबर 1 और 2 में क्या डिफरेंस है वो आपको बता देता हूँ, और उसके बाद जो है हम फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो डिपार्टमेंट नंबर 2 के अंदर हम सबसे पहले जो है वो क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर देखते हैं कि क्या डिफरेंस होगा डिपार्टमेंट नंबर 2 और 1 के अंदर। तो बाकी सारी चीज़ें तो बिल्कुल सेम रहेंगी, सिर्फ ये जो मैंने रेड कलर किया हुआ है ये डिफरेंट होगा डिपार्टमेंट नंबर 1 में। डिपार्टमेंट नंबर 2 होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, जबकि डिपार्टमेंट नंबर 1 में क्या होगा, यहाँ पे आएगा यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगी, सिर्फ ये इस एक पॉइंट का चेंज है। तो ये आपने चेंजेस याद रखनी है। तो अभी मैं आपको कंपैरिजन करवा रहा हूँ डिपार्टमेंट नंबर 1 और 2 की स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास इसका पोर्शन था, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, ये हम सेकंड डिपार्टमेंट का देख रहे हैं। तो बच्चों सेकंड डिपार्टमेंट के अंदर ये हमारे पास ये वाला जो पोर्शन आता है, कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। जब फर्स्ट डिपार्टमेंट का हम बनाएंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, तो उसके अंदर ये जो कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट है इसमें वर्क इन प्रोसेस, बिगिनिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग पीरियड और टोटल कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, ये वाला पोर्शन इसमें नहीं आएगा जब फर्स्ट डिपार्टमेंट का बनाएंगे। ये सिर्फ तब आएगा जब हम सेकंड डिपार्टमेंट का, क्योंकि इसकी हेडिंग में देखे लिखा हुआ है कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। जब फर्स्ट डिपार्टमेंट होगा तो उसमें पिछले डिपार्टमेंट से कोई भी कॉस्ट नहीं आएगी। और इसके अलावा याद रखिएगा फर्स्ट डिपार्टमेंट के अंदर हमने एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट भी नहीं निकालनी, चाहे नॉर्मल लॉस दिया हो या ना दिया हो। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि फ़र्स्ट डिपार्टमेंट में नहीं आएंगी। तो ये अभी देखते हैं फ़र्स्ट डिपार्टमेंट। तो ये देखें, ये फ़र्स्ट डिपार्टमेंट का कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट है। इसमें कहाँ से स्टार्ट होगा, ये कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट से डायरेक्टली स्टार्ट होगा। बाकी इसमें ये चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हैं, वर्क इन प्रोसेस, बिगिनिंग, मटीरियल, लेबर, FOH, और ये एडिड बाय डिपार्टमेंट। इसमें टोटल कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट जो आएगी वही हमारे पास टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर आ जाएगी। तो ये हमारा सेकंड पोर्शन था। उसके बाद थर्ड को जो है वो कंपेयर करते हैं। तो थर्ड पोर्शन ये सेकंड डिपार्टमेंट अगर होगा जो आपने लास्ट क्वेश्चन किए थे उसके अंदर कॉस्ट काउंटेड फॉर एज फॉलो में, कॉस्ट ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। उसके बाद यहाँ पे वो दो चीज़ें मैंने नहीं लिखी, वो अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं आई, यूनिट्स ऑन हैंड और अब नॉर्मल लॉस, अगर होगा तो लिख लेंगे। तो इसके बाद वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर हमारे पास ये सेकंड डिपार्टमेंट हो तो यहाँ पे हम वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री के नीचे लिखते हैं कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। जब फर्स्ट डिपार्टमेंट होगा तो ये नहीं आएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम आएंगी, सिर्फ इस पॉइंट का ये देखें चेंज होगा। ये हमारे पास सेकंड डिपार्टमेंट होगा तो ये वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर आपके पास मटीरियल, लेबर, FOH आएगा। तो ये हमारा इसका थर्ड पोर्शन था। और इसके बाद फोर्थ पोर्शन अगर हम देखें तो ये दोनों का बिल्कुल सेम आएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, यूनिट्स ट्रांसफर्ड प्लस एंडिंग यूनिट्स और स्टेज ऑफ कंप्लीशन प्लस यूनिट्स ऑन हैंड, यूनिट कॉस्ट। तो बच्चों ये फोर्थ पोर्शन है, ये दोनों का बिल्कुल सेम आएगा। तो सिर्फ जो है वो डिफरेंस आ रहा है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अंदर। तो ये हमारा जो डिफरेंस था फर्स्ट और सेकंड डिपार्टमेंट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के अंदर, वो मैंने आपको बता दिया। तो अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7.37 है B.Com 2 की बुक से, कॉस्ट अकाउंटिंग, सुहेल अफजल। From the following information of Subhani Industry Private Limited, prepare a cost of production report using weighted average method। ये उसने आपको मटीरियल, लेबर, FOH के बारे में इंफॉर्मेशन बताई हुई है। ये वर्क इन प्रोसेस सितंबर 1 ये हमारे पास वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग होगा, मटीरियल, लेबर और FOH का। उसके बाद कॉस्ट एडिड ड्यूरिंग दिस मंथ, ये कॉस्ट एडिड ड्यूरिंग पीरियड आ जाएगा, मटीरियल, लेबर और FOH। तो इसमें आप देख रहे हैं आपके पास कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट नहीं लिखा हुआ जैसे कि लास्ट क्वेश्चंस के अंदर लिखा होता था। इसके अलावा उसने आपको प्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स के अंदर बताया हुआ यूनिट्स इन प्रोसेस सितंबर 1 ये ओपनिंग है, 80% मटीरियल, 60% लेबर और 40% ओवरहेड। ये हमारे पास ओपनिंग यूनिट्स है 8000। ये अपने ज़रा इसको जहन नशीन कर लें क्योंकि फिर मैं बार बार क्वेश्चन के पीछे नहीं आऊँगा।
तो ये आपके पास यूनिट्स इन प्रोसेस बिगिनिंग 8000 है, यूनिट्स इन प्रोसेस सितंबर 30, ये आपके पास एंडिंग यूनिट्स इन प्रोसेस है 6000। यूनिट स्टार्टेड, यहाँ से बच्चों ये हमें पता चल रहा है कि ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट स्टार्टेड, तो जिधर भी लिखा होगा यूनिट स्टार्टेड वो हमारा फर्स्ट डिपार्टमेंट होगा। तो यूनिट स्टार्टेड इन डिपार्टमेंट नंबर फर्स्ट ड्यूरिंग सितंबर, ये 40,000। यूनिट शिफ्टेड टू डिपार्टमेंट नंबर 2, ये यूनिट्स ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट है 41,000। तो अब हम सबसे पहले इसका क्वांटिटी शेड्यूल बनाते हैं। उसके अंदर आपने सबसे पहले इसका नाम लिख लेना है, फिर डिपार्टमेंट नंबर फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, वेटेड एवरेज मेथड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर सबसे पहले यहाँ पे यूनिट्स इन प्रोसेस एट बिगिनिंग 8000, तो ये देखें यहाँ पे अब हमने चेंज किया, यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस आएगा यहाँ पे हमारे पास, जबकि पहले हम यहाँ पे लिखते थे यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। तो ये 40,000 थे, टोटल किया तो 48,000। उसके बाद यूनिट्स ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट 41,000 बताया हुआ था। यूनिट्स इन प्रोसेस, ये एंडिंग यूनिट्स इन प्रोसेस आएंगे 6,000 गिवन था। और उसके बाद ये यूनिट्स लॉस्ट इन प्रोसेस, ये उसने आपको क्वेश्चन में नहीं था बताया हुआ, सिर्फ उसने आपको ये दो वैल्यूज़ बताई थी। तो हमने 48,000 टोटल लिखा, इसमें से ये 41 और 6,000 माइनस किया, तो 1,000 का जो डिफरेंस आ रहा है इसको हमने बात की थी, जब कुछ ना बताया हो डिफरेंस के बारे में तो हम उसे लॉस लिखेंगे, और कौन सा लॉस लिखेंगे, उसे हम नॉर्मल लॉस लिखेंगे। तो ये हमारा क्वांटिटी शेड्यूल कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं इसका कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट के अंदर, अभी मैंने आपको बताया इसमें हमारे पास कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट नहीं आएगा, ये डायरेक्टली स्टार्ट होगा कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट से। इसके अंदर हमारे पास आता है वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री, इसमें मटेरियल, लेबर, FOH, और फिर कॉस्ट एडिड बाय, कॉस्ट एडिड ड्यूरिंग पीरियड, इसके अंदर भी मटेरियल, लेबर और FOH। तो इन सब का टोटल करेंगे तो ये टोटल कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट, और फिर टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर भी यही आएगा। तो ये मैंने फॉर्मेट पूरा लिख लिया, अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, पीछे अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और वहाँ से देखते हैं हमारे पास ये वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी। ये हमने कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट के अंदर, ये देखें बच्चों उसने आपको बताया हुआ, ये वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग का मटेरियल, लेबर और FOH, और ये कॉस्ट एडिड ड्यूरिंग दिस मंथ, ये हमारा कॉस्ट एडिड ड्यूरिंग पीरियड आ जाएगा, ये उसका मटेरियल, लेबर और FOH। तो ये 30, 20 और 15,000 है, ये 282,000, 220,000 और 132,000। अब पीछे क्वेश्चन में जाते हैं और उसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा मटेरियल, लेबर और FOH, इसी तरह से कॉस्ट एडिड ड्यूरिंग पीरियड के अंदर भी मटेरियल, लेबर और FOH। अब इन 6 वैल्यूज़ का टोटल करेंगे तो ये टोटल कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट आ जाएगा 6,99,000। तो इसमें चूंकि हमारे पास कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट नहीं है, तो जो आपके पास ये टोटल कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट आएगा, यही आपके पास टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर भी आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल था। इसके बाद इसकी यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड पोर्शन कंप्लीट हो गया। थर्ड पोर्शन हमारे पास कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज़ फॉलो आता है, लेकिन इसको अभी हम बाद में करेंगे। पहले हम जो है वो कंप्यूटेशन एक्सप्लेन में जाते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले निकालते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इसका फार्मूला हमारे पास यूनिट्स ट्रांसफर्ड प्लस एंडिंग यूनिट्स इन प्रोसेस इनटू स्टेज ऑफ कंप्लीशन प्लस यूनिट्स ऑन हैंड। तो इसमें हमने बात की थी अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन मटेरियल, लेबर, FOH की सेम होगी तो फिर एक दफ़ा ही निकाल लेंगे, लेकिन अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट है तो फिर हम अलग-अलग निकालेंगे। तो क्वेश्चन में जाके देखते हैं हमने कौन से यूनिट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखनी है, एंडिंग यूनिट्स इन प्रोसेस की। तो ये देखें हमारे पास यूनिट्स इन प्रोसेस सितंबर 30 को, तो ये हमारे पास एंडिंग यूनिट्स इन प्रोसेस है। इसमें उसने आपको बताया हुआ मटेरियल 100% है, जबकि लेबर एंड FOH जो है वो 50% है। तो इसका मतलब हमें मटेरियल के लिए अलहदा से निकालना पड़ेगा, लेबर और FOH के लिए अलहदा से निकालना पड़ेगा। तो ये हमारे पास मटेरियल की कैलकुलेशन है। यूनिट्स ट्रांसफर थे 41,000 प्लस एंडिंग यूनिट्स इन प्रोसेस 6,000 थे, स्टेज ऑफ कंप्लीशन 100% थी। ये हमने सारा सॉल्व किया तो ये 47,000 यूनिट्स आ जाएगा आपके पास। और लेबर एंड ओवरहेड का सेम उसने बताया था 50%, इसलिए हमने इन दोनों के लिए इकट्ठी कैलकुलेशन कर ली। 41,000, 6,000 इसका 50% लिया, इसमें ऐड किया तो ये 44,000 आ जाए। उसके बाद हमने यूनिट कास्ट निकालनी है। उसका फार्मूला, यूनिट कास्ट का फार्मूला बिल्कुल सेम वही है, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट एडिड ड्यूरिंग पीरियड और डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इसके अंदर हमने मटेरियल, लेबर और FOH तीनों के लिए अलग-अलग वर्किंग करनी होती है, चाहे परसेंटेज सेम हो या अलहदा हो।
तो अभी इसमें डाटा पुट करते हैं, पीछे जाके देखते हैं हमारे पास ये वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी। तो ये देखिए जी, यहाँ से हम वैल्यूज़ लेते हैं। ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री और ये कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग पीरियड आ जाएगा। ये आपके पास मटेरियल 30,000 और 2,82,000, ये मटेरियल प्लस होगा, फिर लेबर और फिर ये FOH और FOH। तो इनको जाके वैल्यूज़ को पुट करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। ये देखिएगा, मटेरियल वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग और कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग पीरियड और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इसका 47,000 था। इसको डिवाइड किया तो ये 6.64। ये पॉइंट के बाद अगर ज़्यादा वैल्यूज़ आएंगी तो आपने पॉइंट के बाद 2 तक ही लिख लेनी है। उसके बाद लेबर की आ जाएगी वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग, कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग पीरियड और डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इसका आ जाएगा 44,000। इसको प्लस किया, डिवाइड किया तो ये 5.45 आ जाएगा। उसके बाद FOH की आ जाएगी वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग और कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग पीरियड और डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इसका सेम ही था 44,000। प्लस किया, डिवाइड किया तो 3.34 आपके पास आ जाएगा। तो अब ये वैल्यूज़ जाके हम पुट करते हैं अपने सेकंड पोर्शन के अंदर। ये हमारे पास आ जाएगी मटेरियल, लेबर और FOH की वैल्यू। अब इन तीनों का टोटल करेंगे तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट। इसमें चूँकि हमारे पास कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट नहीं था और दूसरा यहाँ पे हमने नॉर्मल लॉस था क्वेश्चन के अंदर, लेकिन हमने उसकी एडजस्टमेंट नहीं किया। उसकी रीज़न मैंने आपको बताई है। फर्स्ट डिपार्टमेंट के अंदर नॉर्मल लॉस आ जाए तो हम उसकी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तो यही जो आपके पास 15.43 आया, यही आपके पास टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड सेक्शन की तरफ। तो थर्ड हमारे पास इसमें था कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। इसके अंदर कॉस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, यूनिट्स ट्रांसफर्ड इनटू यूनिट कॉस्ट, इसमें वैल्यूज़ पुट करती हैं। यूनिट्स ट्रांसफ़र थे आपके पास 41,000 और यूनिट कॉस्ट आपके पास जो अभी हमने कैलकुलेट किया 15.43। इसको यहाँ पे पुट किया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इसकी अमाउंट नहीं लिखेंगे, वो हम एंड पे जाके एडजस्टमेंट करके उसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे। तो इसके बाद हमारे पास वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री और इसमें हमारे पास कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट नहीं आया। यहाँ पे हमारे पास आएगा मटेरियल, लेबर और FOH का टोटल करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करती हैं। एंडिंग यूनिट्स इन प्रोसेस हमारे पास थे 6,000, मटेरियल की स्टेज ऑफ कंप्लीशन 100% थी और यूनिट कॉस्ट अभी हमने निकाली है 6.64। इनको सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करके तो ये 39,840 आ रहा है। उसके बाद लेबर के अंदर एंडिंग यूनिट 6,000 है, इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन 50% थी और यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर अभी हमने निकाली थी 5.45। इनको सॉल्व किया तो ये आपके पास आ रहा है 16,350 और उसके बाद ओवरहेड के अंदर एंडिंग यूनिट 6,000, स्टेज ऑफ कंप्लीशन इसकी भी 50% थी और यूनिट कॉस्ट आपके पास आई थी 3.34। मल्टीप्लाई किया तो ये 10,020 आ जाएगा। इन तीनों का टोटल करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है 66,210। अब यहाँ पे ये टोटल कहाँ से आएगा, ये हम पीछे जाते हैं। ये हमारे पास कॉस्ट टू चार्ज टू डिपार्टमेंट के अंदर जो आपके पास टोटल कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर आई है 6,99,000। इसी को आपने यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट करना है और अब आपने इसमें से इसको माइनस करना है, जो डिफरेंस आएगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। तो ये आप इसमें से माइनस करें तो ये डिफरेंस आ रहा है 6,32,790। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या सेम वैल्यू आ रही है। तो ये सेम वैल्यू भी आ सकती है और डिफरेंट भी आ सकती है। अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो ये एक्सेप्टेबल है। तो अभी हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये देखिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ रहा है मल्टीप्लाई करके 6,32,630, जबकि यहाँ पे हमने लिखा हुआ 6,32,790। तो इनका डिफरेंस लिया तो ये जस्ट 160 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये चूँकि पॉइंट में वैल्यूज़ जो आ रही थी हमने उनको राउंड ऑफ किया हुआ है, इसकी वजह से इतना डिफरेंस आ रहा है। तो इतना डिफरेंस जो है ये एक्सेप्टेबल है। तो आपने यहीं से माइनस करके यहाँ पे वैल्यू लिखनी है, यहाँ से मल्टीप्लाई करके आपने नहीं लिखना। हर क्वेश्चन में आपने ऐसे ही करना है, लेकिन बाद में आपने ये डिफरेंस चेक कर लेना। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो वो फिर राउंडिंग ऑफ की वजह से नहीं होगा, वो फिर कोई गलती हो सकती है। लेकिन अगर डिफरेंस जो है वो माइनर आ रहा है तो ये अगर रुपीज़ में है तो ये 2,000, 3,000, 4,000 तक भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन डॉलर्स में होगा तो फिर वो आपका 1000 में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो नीचे फीडबैक अब ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।